हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया चल रहा है? पढ़ाई करते रहिए, जो भी करिए मजबूती के साथ करिए, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स। एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स। जैसे कि इस छोटी क्लास में पढ़ते हैं हम। जैसे कोई नंबर लिखा है 248, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड करके लिखना है, क्योंकि जो कल मैंने वीडियो बनाई थी नंबर्स के ऊपर, उसमें कई बच्चों को इस पे इसकी भी बेसिक नॉलेज उनको चाहिए, तो हम एक बार उसे भी सीख लेते हैं। तो ये 248 है, ये कैसे बना होगा? तो इसमें 200 होगा पहले। 200 में क्या जुड़ा होगा? 40 जुड़ा होगा। 248 है, 200 जुड़ा, फिर 40 जुड़ा, और फिर इसमें 8 जुड़ा होगा। एक तरीके से इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। और एक तरीका क्या होता है हमारा, इसको क्या बोलते हैं? इकाई, और इसको क्या बोलते हैं? दहाई, और ये क्या हो गया? सैकड़ा, और इसको इंग्लिश में बोले तो वंस, टेंस, और ये 100। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 अभी मैं उसे भी बताऊंगा। तो वंस होता है, जैसे 2 है, ये 2 किस पर है? सैकड़ा, यानी कि 100 पर। तो इसमें क्या कर दो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो 100 से। और दहाई क्या होता है? 10, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दो? 10 से। और वंस क्या होता है? 1, तो इसमें मल्टीप्लाई किससे कर दो? 1 से। और 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 पे पावर 0। 10 पे पावर 0 की वैल्यू भी क्या होती है? 1। तो इसको अब पावर में लिखूं तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 इंटू जो इस पे घात होती है 10 पे पावर 2, 2 0 है तो 2 पावर आ गई, 10 पे पावर 1, और ये कितना हो गया? 8, और 10 पे पावर 0, ठीक है। ये इस तरह से आपको दे दिया है कि 248 को हमने क्या कर दिया है? एक्सपेंड कर दिया है। अब एक्सपेंड करके इसकी वैल्यूज को कंपैरिजन कराया जा सकता है। जैसे कल की क्लास में मैंने एक सवाल दिया था, और उसमें मैं एक्स वाई जेड करके इक्वेशन बना दी थी। जैसे कि अगर मैं सवाल बनाऊं वही कि आपको 2x, यहाँ लिखता हूँ, 2x प्लस 3y की और प्लस z की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी, ठीक है। और आपको दे रखा है कि 248 जो है इक्वल है 2 इंटू 10 पे पावर x, और 48 है तो 4 इंटू 10 पे पावर x, और फिर इसके बाद 8 इंटू 10 पे पावर z, 10 पे पावर z आ गया। तो आपको क्या करना है? आपको ये देखना है कि सबसे पहले इस 248 को एक्सपेंड करना है। इस तरह से सवाल ये है, ये दे रखा है, ये पूछा है, तो ये 248 को आपका खुद का काम क्या होगा इस सवाल में कि आप इसको एक्सपेंड करके लिखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार वाली स्थिति से। तो 2 इंटू 10 की पावर 2 लिखना, क्योंकि 2 कौन से नंबर पर? सैकड़ा वाली जगह पर है। और ये किस वाली जगह पर है? 10 की पावर 1 दहाई पे, और ये 10 की पावर 0 यानी कि उस पर है। एक तरीका तो ये हो गया। तो इसमें x की वैल्यू क्या निकालेंगे? देखो 2 इंटू 10 पे पावर 2, 2 इंटू 10 पे पावर x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2, ठीक है जी। अब क्या बोल रहा है यहाँ? सॉरी y है, 4 इंटू 10 पे पावर y, और यहाँ कितना था हमारा? सॉरी 4 आ रहा है, 40 है ना ये 4 आ गया। 4 इंटू 10 पे पावर y है, और ये 4 इंटू 10 पे पावर 1 है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। कंपेरिजन कर रहे हैं यहाँ, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। और यहाँ 10 पे पावर 0, 8 इंटू 10 पे पावर z है, तो z की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए। x की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो 2x, इसका मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई y, और y की वैल्यू कितनी है? 1, और z ये कितना हो गया? 0। z की वैल्यू कितनी दे रखी? 0। तो 2 दूनी 4, 3 एकम 3, और 4 और 3 7, 0 तो जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, तो ये हो गया। इस तरीके से हमने इसको कंपैरिजन करा और सवाल कर लिया। कुछ भी करवा सकता है, लेकिन आपको अगर एक्सपेंड करने में कोई दिक्कत नहीं है तो सवाल भी आपका हो ही जाएगा। तो हमको इसको बनते हुए से 248, 240, 8 से, फिर मैंने आपको बताया कि 200 को ऐसे लिख सकते हैं, फिर ये बताया कि इसको ऐसे पढ़ सकते हैं। तीसरा तरीका, अगर कुछ कभी कंफ्यूजन हो जाए तो क्या करिए
कि 8 देखिए इसके बाद कोई संख्या नहीं है तो सिंपल इसको ऐसे ही लिख दीजिए। 4 है, 4 के बाद कितनी संख्या आ रही है, एक संख्या आ रही है, तो 10 पर पावर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। करके दिखाता हूँ। जैसे 2 है, 2 के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या, तो 2 जीरो लगाइए, 2 10 पे जीरो लगेंगे, 2 जीरो या 2 पावर, 2 जीरो लग गए ऐसे, या इसको 10 पे पावर 2 कर दो। 4 है, 4 के बाद एक संख्या है तो 1 जीरो लगेगा, या 10 पे पावर 1 कर दो। 8 के बाद कोई संख्या नहीं है तो सिंपल जो है वही लिख दो, या 10 की पावर 0 कर दो, कोई संख्या नहीं है 8 के बाद, तो इस तरह से, और 10 की पावर की वैल्यू कितनी आएगी, 1। इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। मैं और कुछ एक्सपेंड करा के आपको देता हूँ। जैसे ये लिखा है 38,463, क्या लिखा है, 38,463। अब इस सवाल में आपको एक्सपेंड करना सीखना है, और उसका सिंपल सा तरीका क्या है कि इसको इस तरह से लिखिए, ये सबसे पहले वाली संख्या लिखिए 3, और इसके बाद काउंट करिए कितने, 1 2 3 4, तो 3 और 10 पे पावर क्या आ गई, 4 आ गई। अब ये 10 पे पावर 4 का मतलब होता है 1 2 3 4, 4 जीरो, ठीक है, 10,000। 8 पे उंगली रखिए, 8 के बारे में लिखना है, 8 इंटू 1 2 3, तो 10 पे पावर 3। 4 के आगे कितनी है, 2 है, तो 4 इंटू 10 पे पावर 2। 6 के कितने हैं, 1 है, 6 इंटू 10 पे पावर 1, और 3 के आगे कोई नहीं है तो 3 इंटू 10 पे पावर 0, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इस तरह से एक्सपेंड कर दीजिए। अब जो करवाएगा वो आप कर देना सवाल में जैसी सिचुएशन हो, ठीक है। इस तरह से इसको एक्सपेंड करना सीख लीजिए, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये तो बिल्कुल बेसिक बात है, ये सीख गए कई चीजें इस तरह के सवाल आप कर लेंगे। एक ही सवाल आना है लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आगे, अब इसको बोलना तो आपको आता ही होगा, इकाई वंश, इसको बोलते हैं टेंस, इकाई दहाई, 10 यानी 10। फिर इसके बाद आता है 100, और इसको क्या बोलते हैं 1000, और इसको क्या बोलते हैं 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अगर इसके आगे मैं एक और संख्या लगा दूं 438463, तो ये क्या बन जाएगी इधर, लाख। अगर एक और लगा दूं तो ये क्या बन जाएगी, 10 लाख, 10 लाख, ठीक है। और एक और लगा देंगे तो क्या बन जाएगी, करोड़, और एक और लगा दो तो कितना हो जाएगा, 10 करोड़, ठीक है। इस तरह से ये आपको पता होना चाहिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ के बाद क्या आता होगा, सोचो। 100 करोड़ वाली चीज को क्या बोलते हैं, अरब, तो अरब वाली चीज चल जाएगी। ये हो गया, ये बेसिक सी बात मेरे को बतानी थी जो मैंने आपको बता दी है। एक्सपेंशन में और कोई डाउट हो तो बताना। अब मैं एक पॉइंट वाला और बता देता हूँ, पॉइंट वाले में क्या करते हैं। पॉइंट वाले से पहले एक और ले लीजिए। अब जैसे लिखा है 706, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करना है, तो आपको एक्सपेंड करने के लिए क्या लिखा है, 706, 7 है, 7 के आगे कितनी डिजिट है, 2, 7 इंटू 10 पर पावर 2। अब ये 0 है, अब 0 का किसी भी चीज से मल्टीप्लाई हो जाए, 0 इंटू 10 हो गया, 0 इंटू लाख हो, 0 का किसी से भी मल्टीप्लाई करो, 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी करो 0 ही रहता है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे क्या आ जाए, इस पर आ जाए 6 के आगे कितनी संख्या है, 1 भी नहीं है, तो 10 का पावर 0, और किसी भी संख्या पे 0 पावर होती है तो वैल्यू 1 होती है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। 6 इंटू 1, और इसको कितना है, 7 इंटू 100, 706। एक और ले लीजिए 70809, इसको एक्सपेंड करना हो तो 7 इंटू 1 2 3 4, जब काउंटिंग करेंगे तो ये 0 गिने जाएंगे, 1 2 3 4, फिर ये 0 करने की जरूरत, लिखने की जरूरत नहीं है, 0 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 ही आएगा। 8 के आगे कितनी है, 2 संख्या है, 10 का पावर 2, फिर 0 आया, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, 9, और 9 के आगे कुछ नहीं है, तो 9 इंटू 10 का पावर 0, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखेंगे, 10 पर 10 है तो 4 जीरो, या 2 जीरो, या 1 आएगा, 9 इंटू 1, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी।
अब हम पॉइंट वाले ले लेते हैं। 62.37 लिखा है जैसे कि 62.37। अब मुझे इसको एक्सपेंड करना है वो टेंस वाले तरीके से। ये एक और ले लिए, 4 और ले लिए, क्या ले लिए, 4 ले लिए। अब इसको एक्सपेंड करते हैं। तो सबसे पहले वो यूनिट है, तो हमारा जो इकाई दहाई सैकड़ा का स्टार्टिंग होती है वो इस पॉइंट से पहले से होगी हमेशा। अगर पॉइंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर पॉइंट आया तो यहाँ से, ना कि यहाँ से करना, ये बात याद रखना। तो यहाँ से अपना करिए इकाई दहाई सैकड़ा 4 है, इसके आगे कितनी संख्या है, पॉइंट से पहले तक 2 ही संख्या है, 10⁻²। 6 के आगे कितनी संख्या है, एक ही संख्या है, सिर्फ पॉइंट से पहले वाली करनी है। तो 6 × 10⁻1। 2 और 2 के आगे तो कोई संख्या है ही नहीं, 10⁻0 प्लस का साइन लगाइए। अब इसको क्या बोलते हैं, 10th कोई हिस्सा, और ये 100th, ये क्या होता है 10th, और ये क्या हो गया 100th। तो इसमें क्या है सीधे 1/10 इसका मतलब होता है, और इसका मतलब क्या होता है 1/100। एक और नंबर लेंगे 6, तो कितना हो जाएगा 1/1000। एक और नंबर ले लेते हैं 8, इसके लिए क्या हो जाएगा 3 4। तो इसको आप लिखते हैं 3 है तो 1/10 है तो 3/10। 7 है तो कितना हो जाएगा 7। अब ये 100 लिखो या 10⁻2 लिख दो, क्योंकि कितने जीरो है, 2 जीरो है तो 10⁻2। 6 है 10⁻3। 8 है 10⁻4। ये चीज सीख गए। इस तरीके से इसको हम पॉइंट वालों को एक्सपेंड करते हैं। अब दूसरी चीज और देख लो, जैसे 2 है, इसमें 100 से भाग दो तो क्या आएगा, कितने जीरो है 1 2, तो पीछे पहली संख्या लो 1, ये 2 1 हो गया, और 2 कोई संख्या तो नहीं है, जीरो अपनी मर्जी से लगाओ, पॉइंट लगा दो। 2/100 को डेसिमल में यानी दशमलव में लिखना है तो क्या लिखेंगे 0.02। बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। 76 है, इसको 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा, कितनी चीज संख्या है, कितने जीरो है 2, 1 2, तो 1 2 से पहले पॉइंट आया है 0.76। और लेके देखते हैं 83 और 20 से, 83.26 में 10 से डिवाइड दिया, किससे दिया 10 से दिया। तो हम पॉइंट से इधर देखेंगे, पॉइंट के उधर वाली में देखेंगे, डिवाइड जब भी होगा तो पॉइंट से इधर वाली संख्या पर देखेंगे 1 से स्टार्टिंग हुई है, कितना जीरो है 1 जीरो है, तो पॉइंट के बाद पहली संख्या काउंट करो 1, तो पॉइंट कहाँ जाएगा तुम्हारा 8.326। ये वाला पॉइंट इधर घिसक के आ गया इस 1 जीरो की वजह से, ठीक है। अगर मेरे को इधर इसी 83.26 एक क्वेश्चन दूसरा कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसमें 100 से भाग देना होता, 100 से, तो कितने हैं 2 जीरो है, 1 2, तो 1 2, तो हमारा 0.8326। और देखते हैं पॉइंट में, जिससे कि आप अब ये 1000 है, कितना है 1000 से भाग दे रहा है, तो कितने जीरो 1 2 3, कितने 3 जीरो है, 3 जीरो है, तो पॉइंट से पहले देखो कितनी संख्या है 1 2 2 ही है, तो आपको एक संख्या और बनानी पड़ेगी, वो संख्या क्या बनाएंगे 0 बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा 89.76। तो है ये, तो ये एक यहाँ से पॉइंट यहाँ था ना, ये वाला 1 2 1 जीरो लगाएंगे और यहाँ पॉइंट लगाएंगे, इस वाले पॉइंट को हटा देंगे, तो क्या बन जाएगा 0.0976, ठीक है। ये वाली चीज आप सीख गए। और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बड़ी संख्या, ये वाली चीज, और इस पे भी डाउट होता है क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो क्या होगी वो 99। जितनी भी बड़ी संख्या पूछेंगे ना, 2 अंकों की 3 अंकों की 4 अंकों की, उतने 9 लगा दो। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 9 9 9। 5 अंकों की 9 9, ठीक है, सॉरी 5 अंकों की तो 5 9 लेंगे। अब आपसे पूछा जाए मुझे 2 अंकों की सबसे क्या कहते हैं छोटी संख्या बताइए, तो क्या पहले 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है 9। अब मैं आपसे, मेरा क्वेश्चन ये है कि अब मुझे आप ये बताइए कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो क्या करिए सबसे बड़ी संख्या निकालिए 1 अंकों की,
दो अंकों की पूछता है जब भी सबसे छोटी संख्या, तो आप क्या करिए, एक अंक की बड़ी संख्या के बारे में सोचिए। वो क्या है, 9 है, तो इसमें +1 कर दीजिए, कितना आ गया 10। अभी आप मेरी बात दोबारा समझ जाएंगे। अब मैं बोल रहा हूँ मुझे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, तो आप अपने मन में क्या सोचिए, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 3 की बात करें तो 2 की सोचिए, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 99। मैंने बताया 9 9 बस करते जाओ, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी 99, इसमें 1 जोड़ दीजिए, तो 99 1 जोड़ा तो कितना आ गया 1000। ये क्या हो गई, ये जो है इस लार्जेस्ट संख्या बनती है, और ये क्या बनेंगी, इधर स्मॉलेस्ट बनेंगी। तो ये 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई, और ये 4 अंकों, ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। अब मुझसे बोला जाए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, तो आप सोचिए 3 अंकों की सबसे बड़ी क्या होती है, 9 9 9, उसमें 1 जोड़ दिए, 999 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। तो ये क्या मिल गई मुझे, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ऐसे इसमें 5 9 है, ठीक है, तो ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो ये लिए, तो मेरे को 6 अंकों की सबसे छोटी चाहिए, तो क्या होगा, इसमें 1 जोड़ दीजिए, 2 3 4 5, तो जितने 9 है उतने 0 लग जाते हैं, और ये 1 वाला इधर आ जाता है। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं। एक बार मन में ठंडे दिमाग से इसको दोहराना, तब समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये बहुत जरूरी है, क्वेश्चंस इस पर आते हैं, सवालों में यूज होता है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या की 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ा कंफ्यूजन रहता है। इस कंफ्यूजन को खत्म करना है, मैं वही चीज ले रहा हूँ जो कंफ्यूजन देती रहती है आप सबको। और देखता हूँ कि अब जैसे 100 रुपया है, 100 है, इसको इस तरह से लिखिए, 100 रुपये है, ये कैसे बने, 10 नोट 10 के लिए होंगे। 100 रुपया कैसे बनता है, 10 नोट लिए हमने 10 के। अच्छा 1000 कैसे बने होंगे, हमने 10 नोट लिए किसके, 100 के, यही तो बोला। तो 1000 किससे बनता है, ये मतलब जनरल कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूँ, बेसिक कैलकुलेशन, जिससे कि आप थोड़ा सोचने की शक्ति बढ़ेगी। अच्छा 10,000 छोड़िए, सीधे मैं पूछता हूँ, 1 लाख जो होता है वो क्या होता है, 1 लाख होता है वो क्या होता है, वो होता है 100,000। 99,000 तक तो सुना, 99,000 में एक और 1000 जोड़ देंगे तो क्या आ जाता है 100,000, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताइए आप, 1 करोड़ क्या होता है, 1 करोड़ को क्या बोलेंगे, कितने रुपए होते हैं वो, 1 करोड़, 1 करोड़ 1 रुपए ही होते हैं, लेकिन लाख में बोलना हो तो कितना बोलेंगे, 100 लाख, कितने होंगे 100 लाख। अब इतना बता दिया, तो अब YouTube वगैरह चलाते हैं तो आपने देखा होगा मिलियंस में व्यूज आ रहा है, मिलियंस में सब्सक्राइबर है। तो एक होता है मिलियन, एक होता है बिलियन, मिलियन होता है, बिलियन होता है। तो आप याद रखना कि मिलियन क्या होता है और बिलियन क्या होता है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, कितने होते हैं 10 लाख। जो इंटरनेशनली कैलकुलेशन होती है फॉरेन कंट्रीज में, यूएसए वगैरह में, तो वहाँ लाख 10 लाख वगैरह नहीं बोलते हैं, करोड़ वगैरह, वहाँ किस में बात होती है, मिलियन में या बिलियन में। जैसे अमीर लोगों की जो सैलरी होती है या उनकी संपत्ति होती है वो बिलियंस में बताते हैं कि इतने बिलियन डॉलर, इतने वो, जबकि हमारे यहाँ लाख और करोड़ में बातें चलती हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं और 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं। कितना होता है 100 करोड़। तो 1 मिलियन में 10 लाख और 1 बिलियन में 100 करोड़, ये बात है। 1 मिलियन में 10 लाख, 1 मिलियन में 100 करोड़। तो मुझे बताइए 10 मिलियन में कितना होता होगा, 1 करोड़, क्योंकि भाई 1 मिलियन में 10 से मल्टीप्लाई होगा, जब 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 लाख, तो 100 लाख क्या होता है तुम्हारा 1 करोड़ होता है, ठीक है। तो ये बेसिक्स ऐसे मेरे को, जैसे आप मुझे अगर क्वेश्चंस पूछेंगे कमेंट करिए, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू पूछिए। अगर आपने मुझे रिक्वायरमेंट बताई तो मैं उस पर जरूर आपके डाउट क्लियर करूंगा, वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, आपको इस एक्सपेंशन जो भी मैंने पढ़ा है इस पर आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, उनको करिए प्रैक्टिस करने के लिए। तो आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। जैसे 728 एक नंबर है, तो आपको इसको लिखना है हिंदी में 728 रुपये, 728
28। इंग्लिश वाले बच्चे हैं तो इंग्लिश में लिखेंगे 728 और हिंदी वाले हैं तो हिंदी में लिखेंगे 728। 28 कैसे लिखेंगे? 28 ऐसे लिखते हैं, सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ? हिंदी मेरी ऐसी है 728, ठीक है। और इसको कैसे लिखेंगे? 7 इंटू 728, 2 इंटू 10 पे पावर 1 और 8 इंटू 10 पे पावर 0। इस तरह से एक्सपेंशन करना है। मैं आपको कुछ दे देता हूँ। ठीक है, तो इनके नाम लिखने हैं और इनको एक्सपेंड करके आपको लिखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये बिल्कुल बेसिक क्लास रही है हमारी आज।